करके और ना उसको बहुत घबराहट होती है दुख में। तो आगे श्री कृष्ण फिर कहते हैं समलोष्टास्म कांचना, या भगवान ने कहा कि वो एक चीज़ को और समान समझता है। सबसे पहले तो सुख दुख में समान रहता है, और दूसरी चीज़ भगवान कहते हैं कि वो यहाँ पर सोना को, पत्थर को एक समान समझता है। यहाँ पर भगवान ने कहा कि उसके सामने आप चाहे सोना चांदी रख दीजिए या कोई पत्थर का ढेला, उसकी दृष्टि में समान है। यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा कि वह सोने को ढेला कहने लग जाता है या ढेले को सोना कहने लग जाता है, पत्थर को सोना तो नहीं कहेगा। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि उसकी दृष्टि, आप और हम विचार करें तो यहाँ पर भगवान बस इसी चीज़ की बात कर रहे हैं, मन की बात की जा रही, ऊपरी कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पर भगवान ने कहा उसकी दृष्टि में समान है। ऐसा नहीं है कि पत्थर को सोना समझ रहा है या सोना को पत्थर समझ रहा है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उसकी दृष्टि एक समान है। जैसे आप और हमारे सामने सोना और एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया जाए तो आप और हम जानते हैं कि भाई ये सोना है क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा है और ये पत्थर है। पर भगवान कहते हैं जानता तो मेरा भक्त भी है, संत भी जानते हैं, वो उनकी दृष्टि में एक समान है। मतलब वो सोना पा करके बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाएंगे और पत्थर का टुकड़ा पा करके वो दुखी नहीं होंगे। उनके लिए एक समान है, एक ही समान उनकी दृष्टि है दोनों चीज़ों की तरफ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं तुल्य अप्रियो, अप्रियो, यहाँ पर भगवान ने कहा प्रियो अप्रियो, भगवान ने कहा तुल्य मीन्स बराबर है। यहाँ पर भगवान कहते हैं प्रियो अप्रियो, मतलब जो उनके प्रिय है, प्रियजन हैं, और जो अप्रियजन है मतलब जो मित्र वगैरह है, जो अपने प्रियजन है जिनसे हम प्रेम करते हैं और जिनसे हम घृणा करते हैं। भगवान कहते हैं कि संसारिक व्यक्ति की दृष्टि में तो प्रियजनों को अपने पास बैठाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका मान सम्मान करता है, ये सब करता है संसार तो। और जो घृणित व्यक्ति हैं जिनसे वो घृणा करता है उनको वो अपने आप से दूर रखता है। पर यहाँ पर भगवान कह रहे भक्त की स्थिति कैसी है कि वो यहाँ पर जो उसके प्रियजन हैं, अप्रियजन हैं, भगवान कहते हैं वो समान दृष्टि से देखता है। ना तो उसके लिए कोई उसका प्रेमी जन है तो ना उसके लिए कोई शत्रु है, उसके लिए सब एक बराबर है। और यहाँ पर आगे भगवान कहते हैं धीर तुल्य निंदा आत्मसंतुति। यहाँ पर भगवान ने कहा कि वो धीर रहता है कि चाहे उसकी कोई प्रशंसा कर दे और चाहे कोई उसकी निंदा कर दे। यहाँ पर भगवान ने कहा क्योंकि देखिए प्रिय और अप्रिय यहाँ पर भगवान कहते हैं, तो जो प्रेमी जन हैं, जो आपके हमारे प्रेमी जन हैं, वो तो हमारी स्तुति करेंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे, और जो अप्रिय जन है वो क्या करेंगे, हमारी निंदा करेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने इसीलिए कहा कि जो प्रियजन हैं, जो प्रशंसा करने वाले हैं, उनको देख करके वो बहुत खुश नहीं होता, और जो निंदा करने वाले हैं उनको देख करके वो बहुत गुस्सा भी नहीं करता है, क्रोध भी नहीं करता है। भगवान कहते हैं वो चाहे उसकी आकर के कोई प्रशंसा कर दे तब भी उसकी स्थिति वैसी है, और चाहे उसे आकर के कोई कटु शब्द कह दे तब भी उसकी स्थिति वैसी है। भगवान कहते हैं वो एक समान रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप और हम अपनी स्थिति को देखें तो क्या होता है कि जब हमारी कोई प्रशंसा करता है तो देखिए आप और हम कितने खुश हो जाते हैं, उसी प्रशंसा में ही हमारे दिन और रात निकल जाते हैं कि किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी थी, उसी में ही खुश हो जाते हैं। और कोई हमें आकर के कटु शब्द कह दे, कोई बुरे शब्द कह दे, तो वो भी आपके हमारे दिमाग से नहीं निकलते हैं, उसका भी सतत चिंतन होता रहता है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं जो उनका सच्चा भक्त है, जो सच्चे संत हैं, वो आपकी और हमारी निंदा से या स्तुति से परेशान भी नहीं होते हैं और खुश भी नहीं होते। प्रशंसा सुनकर के बहुत आनंदित भी नहीं होते हैं कि आप और हम उनका सम्मान कर दें कि संतजन भक्तजन आ गए तो इनका सम्मान कर देंगे तो ये बहुत खुश हो जाएंगे, और अगर हम इनको गालियाँ दे देंगे तो ये दुखी हो जाएंगे। भगवान ने कहा जो सच्चा भक्त है, जो इन तीनों गुणों से परे है, ना तो उसे क्रोध आता है और ना उसे कोई किसी चीज़ में आनंद आता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं मान अपमानियो सुतुल्य तुल्यो मित्र अरिपच्यो। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मान अपमान में, यहाँ पर भगवान ने कहा कोई बहुत सम्मान दे रहा है, सम्मान कर रहा है, और कोई अपमान कर रहा है, भगवान कहते हैं उसके लिए एक समान है। कभी आप और हम देखें कि हमारा कोई बहुत सम्मान कर देता है तो हम उसे जीवन भर याद रखते हैं, जीवन भर हम उसकी प्रशंसा करते हैं और उसको कि देखो हम वहाँ गए थे, उसने मेरा कितना सम्मान किया था। और कोई हमारा अपमान कर दे उसको भी हम जीवन भर याद रखते हैं कि इस इंसान ने मेरा अपमान कर दिया था, ऐसा न, इसने हमसे गाली दे दी थी। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि उसके लिए सम्मान और प्रशंसा के जो शब्द है वो भी उसी समान है, और यहाँ पर जो उसकी आप बुराई करेंगे संत और भक्त की तो भी उसके लिए एक समान है, वो किसी भी चीज़ को नहीं देखता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि उसके लिए मित्र भी एक समान है, जो उसकी प्रशंसा प्रियजन है वो भी उसके लिए समान है, उसके लिए जो शत्रु है वो भी समान है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा जो तीनों गुणों को पार किए हुए उसकी स्थिति ऐसी होती है। यहाँ पर संतजन जो भक्तजन हैं
वो स्तुति करने वाले को पास में रखे ना रखे, पर निंदा करने वाले को यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी चबाए। तो यहाँ पर तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि भाई स्तुति करने वालों को तो दूर ही रखो। यहाँ जो संतों का जीवन है, जो भक्तों का जीवन है, वो कैसा है कि वो कह रहे हैं कि भाई स्तुति करने वाले से तो आप दूर रहो, और निंदा करने वाले को तो अपने आंगन में ही रखो, अपने पास ही रखो, अपने नज़दीक ही रखो। क्यों ऐसा संतों ने कहा, क्यों ऐसा भक्तों ने कहा? क्योंकि भक्त जानते हैं कि जो प्रशंसा करने वाले हैं ये अपनी प्रशंसा से मुझे भगवान से दूर करने वाले हैं, और जो मेरी निंदा करने वाला है वो निंदा करने वाला मेरा प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि वो भगवान की ओर ले जाएगा। आप और हम जब संसार की कटुता देखते हैं तभी तो हम भगवान की ओर जाते हैं। अगर हमारे आप सबके जीवन में ये देखें कि जो प्रशंसा करने वाले लोग हैं वो हमें किस ओर ले जाते हैं, वो हमें नीचे की ओर ले जाते हैं, तो जो हमारे निंदक लोग हैं वो हमें ऊपर की ओर उठाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए संतों ने कहा कि भाई निंदक को पास में रखें, निंदक नियरे राखी, अपने पास में ही रखना चाहिए अपने निंदकों को, और जो प्रशंसा करने वाले हैं उन्हें दूर रखना चाहिए, क्योंकि निंदक ही आपको भगवान की ओर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।